नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन पांडे बाली सीसीटीवी टेक्नोलॉजी से। आज मैं आपको स्टैटिक राउटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टैटिक राउटिंग होती क्या है। जो भी अभी सीसीएनए की तैयारी कर रहा होगा, राउटिंग में सबसे पहले डिफ़ॉल्ट राउटिंग या स्टैटिक राउटिंग आता है। उसके बारे में आपको विथ लैब के साथ सीसीएनए लेवल का बताने जा रहा हूँ। सीसीएन के लेवल पे भी होता है, अभी सीसीएनए लेवल का बता रहा हूँ। स्टैटिक राउटिंग कैसे करते हैं। और स्टैटिक राउटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ रूट सिलेक्शन कंपोनेंट होते हैं। कोई भी राउट अगर जब जैसे हमारे दो राउटर हैं, ये हमारे दो राउटर हैं। हमारा सोर्स राउटर 6 है। ये हमारा क्या है, सोर्स टू डेस्टिनेशन हमारा ये है। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, राउटिंग करनी पड़ती है। कोई भी राउटर से जब पैकेट फॉरवर्ड होता है तो उसके लिए राउटिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए जो कंपोनेंट होते हैं, जो बेसिक जो सिलेक्शन के लिए होता है, बेस्ट राउटिंग पाथ के लिए जो कंपोनेंट होते हैं, ये हमारे 3 होते हैं, एलएम, एडी एंड मैट्रिक। जिसने भी नेटवर्किंग कोर्स में पढ़ा होगा उसको पता होगा कि एलएम क्या होता है, एडी क्या होता है, मैट्रिक क्या होता है। एलएम जो होता है हमारा लॉन्गेस्ट मैच होता है, मतलब जो भी हमारा नेटवर्क का आईपी जो होता है, सपोज ये है 192.168.1.2/24। दूसरा है 192.168.2.0/27। तो ये जो 24 एंड 27 जो लिखा है, ये हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट मैच, लॉन्गेस्ट पाथ बोलते हैं इसको। ये लॉन्गेस्ट मैच ये मिलना चाहिए, सबनेट मास्क का होता है ये। दूसरा है हमारा एडी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। एडी हर राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए प्री डिफाइंड है, बट इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। स्टैटिक के लिए हमारा 0 और 1 होता है। थर्ड हमारा आता है मैट्रिक। मैट्रिक डिपेंड करता है इस पे डिस्टेंस पे, सोर्स टू डेस्टिनेशन। एलएम हमारा जो आता है, जो हाईएस्ट एलएम होगा वो हमारा बेस्ट राउटिंग रूट पाथ सिलेक्शन के लिए प्रीफर होगा। मतलब हमारा अगर ये 27 हाईएस्ट क्या है, 27 है ना इसमें, तो 27 हमारा क्या होगा, प्रीफर होगा एलएम। सेकेंड हमारा जो एडी है, एडी लोएस्ट वैल्यू को प्रीफर करेगा। कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल है, सब अभी यहाँ स्टैटिक लगा रखा है, ठीक है। स्टैटिक की आईडी क्या होती है, एडी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो अभी स्टैटिक के बारे में बता रहा हूँ आपको, बाकी जो एडी है वो आपको बाद में बताऊंगा। तो इसका जो होता है लोएस्ट वैल्यू को प्रीफर करता है। आपका स्टैटिक रूट है, रिप है, EIGRP है, OSPF है, BGP है, ये उस पर डिपेंड करता है कौन सा एडी वैल्यू है। पहले सबसे पहले एलएम को ही देखेगा। अगर यहाँ पे हमारा एक स्टैटिक चल रहा है, एक OSPF चल रहा है, तो इस पर क्या करेंगे, मैं इसमें एक मॉड्यूल ऐड कर लेता हूँ। इंटरफेस हमारे कम थे इसमें। अगर इस ऊपर वाले इंटरफेस पे FA01 पे स्टैटिक चल रहा है, नीचे वाले पे हमारा क्या चल रहा है, OSPF या रिप या EIGRP चल रहा है, उस केस में भी हमारा सबसे पहले क्या होगा, LM ही मैच होगा। सबसे पहले क्या होगा, LM मैच होगा, उसके बाद AD वैल्यू को चेक करेगा वो। बेस्ट राउटिंग के लिए हमारा जो रूट जो बेस्ट है, हमें सपोज अपने घर से किसी डेस्टिनेशन में आप स्कूल जाना है, स्कूल जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं ना। तो जिस रास्ते से आपको कम टाइम लगेगा, आपको पता है कि भाई यहाँ ट्रैफिक कम मिलता है, वही रास्ता आप चूज़ करेंगे। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, ये राउटिंग प्रोटोकॉल में ही कॉन्सेप्ट होते हैं। एलएम
हाईएस्ट वैल्यू वाले एलएम को देखेगा, फिर एडी को देखेगा, देन मैट्रिक को देखेगा। बट स्टैटिक के केस में हम सिर्फ एलएम और एडी को देखते हैं, क्योंकि मैट्रिक इसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो लास्ट मैच और ये सॉरी लॉन्गेस्ट मैच और एडी वैल्यू को चेक करेगा। तो इसका अभी मैं आपको विथ लैब चेक दिखाऊंगा कैसे ये पैकेट फॉरवर्ड करता है, एलएम कैसे कैसे आता है, एडी से कैसे आता है, बेस्ट पाथ कैसे सिलेक्ट होता है। टाइप्स ऑफ स्टैटिक राउटिंग जो है हमारी 7 टाइप की होती हैं। स्टैटिक रूट, डिफ़ॉल्ट रूट, फ्लोट रूट, बैलेंस रूट, समरी रूट, अल्टरनेटिव रूट, होस्ट रूट। जो CCNA वाला जो पार्ट है उसमें सिर्फ हमारा स्टैटिक रूट और डिफ़ॉल्ट रूट आपका होस्ट रूट भी है नहीं, बट होस्ट रूट नहीं, 2 ही है इसमें CCNA वाले में। ये सारा CCNP का पार्ट है। आपको स्टैटिक रूट कैसे इम्प्लीमेंट करते हो इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो स्टैटिक रूट के लिए जो हम राउटिंग करते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन जो पार्ट होता है उसका ये रहता है। सबसे पहले जैसे हमारा ये है, ये हमारे 2 राउटर हैं। ठीक है, अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक ही बात देते हैं इसमें। ठीक है, ये हमारा राउटर है। सपोज हमारा क्या है, ये हमारा नेटवर्क है 1.IP है 1.1.1/1.1.2 इसका IP है /24 का हमने इसमें मास्किंग किया हुआ है। ये 1.1.1.3 ये हमारा नेटवर्क सेम होना चाहिए, ये तो आपको पता ही होगा। जब 2 राउटर के बीच जब इंटरफेस जो कनेक्ट होते हैं इनका क्या होता है, नेटवर्क सेम होना चाहिए। ठीक है, इसका मैं आपको बता रहा था ये IP रूट कैसे करना है। मतलब ये हमारा हो गया आपका 2 राउटर के बीच, ये नेटवर्क हमारा है सपोज 10.10.10.1/24। हमारा जो राउटिंग जो कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा हमारा सबसे पहले IP रूट, देन डेस्टिनेशन नेटवर्क ID। डेस्टिनेशन नेटवर्क ID क्या है, 10.10.10.0। मास्क ऑफ डेस्टिनेशन नेटवर्क ID ये हमने /24 का ही दिया है, इसका मास्क क्या रहेगा। नेक्स्ट होप इंटरफेस, ठीक है मैं दिखाता हूँ आपको, नेक्स्ट होप इंटरफेस IP, ये वाला नेक्स्ट होप इंटरफेस IP, ये यहाँ ये सोर्स हो गया हमारा। नेक्स्ट होप क्या हो गया 1.1.3। या आप इसमें क्या दे सकते हो, इसका इंटरफेस दे सकते हो, आपका इंटरफेस क्या है। देन AD वैल्यू भी दे सकते हो, बट CCNP पार्ट में AD वैल्यू है नहीं, ये CCNP वाले पार्ट में है। परमानेंट नेम भी दे सकते हो, क्योंकि स्टैटिक IP में क्या होता है, जैसे आपके राउट मतलब आपका इंटरफेस डाउन हो जाएगा, आपके राउटिंग टेबल से वो रूट हट जाता है, इसलिए परमानेंट उसको नेम दे सकते हो आप आइडेंटिफाई करने के लिए कि मेरा ये इस ऑफिस का ये रूट इस पर दिया हुआ है। लेकिन टैगिंग कर सकते हो, ट्रैक नंबर भी दे सकते हो। ये आगे वाले जो पार्ट हैं सारे CCNP वाले पार्ट हैं, इसको बाद में बताऊंगा आपको, अभी यहीं तक ही बताऊंगा मैं AD तक। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एक मैंने नेटवर्क डायग्राम बना रखा टोपोलॉजी, अगर इसी के अकॉर्डिंग करना चाहते हो इसके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। जैसे ये हेड ऑफिस है, ये ब्रांच ऑफिस है। ठीक है, ये हमारा हैदराबाद का है, चेन्नई का है। तो यहाँ से हमने क्या है P2P ले रखा है, तो हमारा क्या होता है स्टैटिक रूट डाला जैसे हमने यहाँ से। ठीक है, ये स्टैटिक रूट हो गया हमारा। P2P पता ही होगा आप लोगों को, नहीं होगा तो उसके बारे में बताऊंगा आपको बाद में P2P कैसे बनाते हैं। ये हमारा क्या है डेस्टिनेशन नेटवर्क 192.168.2.150/24, ये हमारा सोर्स नेटवर्क है। ठीक है, बाकी रूल ऑफ राउटिंग के लिए क्या होते हैं अभी मैंने पहले ही बोला था आपको। इसमें लिखा है जैसे हेड ऑफिस इथरनेट इंटरफेस शुड बी इन द सेम नेटवर्क एज योर हेड ऑफिस लैन। इसका क्या है, सेम नेटवर्क होना चाहिए, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था 1.1.1.0।
ये मैच होना चाहिए, ये सेम नेटवर्क होना चाहिए। हेड ऑफिस ब्रांच S0 एंड S1 शुड बी सेम नेटवर्क। लैन एंड ब्रांच ऑफिस शुड बी डिफरेंट नेटवर्क, वो अलग नेटवर्क में होना चाहिए। जैसे ये वाला है, ये लैन हो गया, ये वैन हो गया, ये अलग नेटवर्क में होना चाहिए। बस इसका बेसिक इतना ही था। स्टैटिक राउटिंग असल में हम यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे हमारा छोटा नेटवर्क होता है, मतलब 10 से 15 राउटर जहाँ पर होते हैं, क्योंकि इसमें मैनुअली काम करना होता है। तो इसलिए स्टैटिक राउटिंग हमेशा क्या करते हैं, छोटे नेटवर्क में यूज़ करते हैं जहाँ पे एडमिन का काम कम है। जहाँ बड़ा नेटवर्क होगा, जैसे आपका डेटा सेंटर है, वहाँ पे क्या होगा, आपका डायनेमिक राउटिंग होगी। आपका आईएसपी में होता है ये अपने जितने भी टेलीकॉम सेक्टर होता है, वहाँ पे सारे मोस्टली क्या होता है, डायनेमिक राउटिंग होती है। बट कस्टमर जहाँ पे देना होता है, वहाँ पर हम स्टैटिक राउट दे देते हैं। वो डिपेंड करता है आपके टोपोलॉजी पे, ठीक है। बट इतना ध्यान रखो कि स्टैटिक राउटिंग हमारा छोटे नेटवर्क में यूज होता है, जहाँ पे हमें 2 या 3 मतलब सॉरी 10 या 15 पीसी कनेक्ट करने होते हैं, क्योंकि एडमिन का काम बड़ा था इस पर। अब जैसे मैंने आपको यहाँ बोला था, इसका कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट जो है ये है आईपी रूट। हमारा क्या है, अभी इस पर हम आईपी इम्प्लीमेंट करेंगे। राउटर 6, राउटर 7, राउटर 6 में गए और ऑन करते हैं इसकी। ये रोमन मोड में चला गया। रोमन मोड में आपको बताऊंगा कैसे इसको रिकवर करते हैं। अभी दूसरा राउटर यूज़ करते हैं हम। हैंग हो गया, इसको दोबारा ऑन पर करते हैं। अभी हमने 2 राउटर कनेक्ट कर लिए, ठीक है। वही समझ लो, उसकी हेड ऑफिस है, एक हमारा लोकल एरिया ऑफिस है। हमने इस पे आईपी दिया 2.2.2.2, इस पे दे दिया 2.2.2.3/24। यहाँ दे दिया हमने 3.3.3.3/24। इसको दे दिया हमने 3.3.3.1/24। कोई भी नेटवर्क बिल्डअप करने के लिए सबसे पहले टोपोलॉजी बनाते हैं कि आपका कैसे नेटवर्क बनना है। आईपी असाइनिंग पहले होती है, ठीक है। जितने भी आपके आईपी फ्री आईपी पूल हैं, उससे हम उसको टोपोलॉजी इसका रेडी करते हैं। तो अभी मैंने ये आईपी दिया है, इसको रियल एनवायरनमेंट में आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर जो नेटवर्क इंजीनियर होगा, वो पहले आपको प्लानिंग वाला देखेगा कि कौन कितने आईपी फ्री है उस पर। हमारा इंटरफेस है 0/0 0/1।
फास्ट 800 0/0 नो शट डाउन IP एड्रेस 2.2.2.2 255.255.255.0 ये हमने इसको IP असाइन कर दिया। अब राउटर नेक्स्ट में चलेंगे 1 में चलेंगे। 1 का हमारा इंटरफेस क्या है, वही है 0 है। कॉन्फिग इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/0 IP एड्रेस 2.2.2.3 255.255.255.0 नो सेट। सबसे पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करना होता है, पिंग स्पेस 2.2.2.2 इसका रिस्पॉन्स आना चाहिए, मतलब कि आपस में रीचेबल हो गए हैं। डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क है, डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क का हमेशा पिंग आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपका कुछ इश्यू होगा। अभी मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, अगर नहीं आएगा तो देखिए। अभी ये वाला जो हमारा इंटरफेस है फास्ट 800 0/1 कॉन्फिग टी इंटरफेस फास्ट 800 0/1 IP एड्रेस 3.3.3.1 255.255.255.0 नो सेट। अब PC पे हमें क्या दिया है 3.3.3 3.3.3.1 यहाँ से पिंग हो जाए। ये भी डायरेक्ट कनेक्टेड जो भी नेटवर्क होता है, कोई भी जो PC या राउटर आपस में जो डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे वो पिंग आएंगे विदाउट एनी राउटिंग प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटिंग। अगर आप जब तक उसमें राउटिंग इंक्लूड नहीं करेंगे तो उससे तब भी वो मतलब इसका रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। जो इनडायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं उनके लिए हमें राउटिंग प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट करना होता है। अभी हमारा जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो आपस में पिंग आना चाहिए। आ गया। अभी हमारा ये राउटर 1 वाला जो है 0 से कनेक्टेड है, ये भी आपस में पिंग आएंगे। पिंग स्पेस 2.2.2.2 ये पिंग आ रहा है, बट ये इनडायरेक्ट है, ये वाला इनडायरेक्ट है। 2.2.2 3.3.1 ये आपस में पिंग नहीं आएंगे जब तक इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अभी इस पर देखिए पिंग स्पेस 3.3.3.1 नहीं आएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट कनेक्टेड है। इसमें चेक कर लीजिए शो IP INT ब्रेक, आपका क्या क्या हमने IP दिया है इसीलिए अब आया है। प्रोटोकॉल आप मतलब जब हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड, अगर हमने IP सही नहीं दिया होगा तभी आप आएगा। ये फिजिकली आपका है, ये प्रोटोकॉल आपको मतलब आपका लॉजिकली उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। VLAN 1 सब में डिफ़ॉल्ट होता है। अब हम इस पे स्टैटिक IP इम्प्लीमेंट करेंगे, स्टैटिक राउटिंग सॉरी। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था IP रूट करेंगे। IP राउट डेस्टिनेशन नेटवर्क ID, डेस्टिनेशन नेटवर्क ID क्या है 3.3.3.0 3.3.3.0 डेस्टिनेशन मास्क 255.255.255.0 नेक्स्ट हो क्या है 2.2.2.2.3 नेक्स्ट हो IP क्या है 2.2.2.3। इतना इम्प्लीमेंट करने के बाद ये हमारा यहाँ से क्या आएगा पिंग रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब आ गया, मतलब हमारे क्या है हमने स्टैटिक राउटिंग इनेबल करने के बाद इसमें क्या आ गया हमारा पिंग रिस्पॉन्स आ गया। ये हमने रूट डाला था इसका। नेक्स्ट होप हमारा क्या है ये है भाया इसके थ्रू जा रहा है।
ये तो हो गया हमारा स्टैटिक राउटिंग कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। इसमें रिप भी इनेबल कर सकते हो आप, EIGRP भी कर सकते हो, OSPF भी कर सकते हो, बट अभी स्टैटिक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अब इसमें हमने जो ये बताए थे आपको LM, AD एंड मैट्रिक, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है, LM, AD एंड मैट्रिक। अभी हमारा इस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, जो हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या है, सिर्फ हमारा क्या है, एक ही रूट है, ये रूट है। सपोज हम यहाँ पे एक और नेटवर्क लगाते हैं, सपोज 2 लाइन हमने बिछा दी यहाँ से, केबल कनेक्टेड, क्योंकि इस पर क्या है, हमारा इथरनेट पोर्ट फ्री नहीं है, ठीक है। तो इसकी क्या करेंगे हम, पहले कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लीजिए। अगर आप इसको रिबूट भी करते तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें पावर सप्लाई ऑफ करनी पड़ेगी। एक हम इस पर मॉड्यूल ऐड करेंगे, पावर सप्लाई ऑन कर दिया, इस पर भी हम एक मॉड्यूल ऐड करेंगे, पावर सप्लाई ऑन कर दिया। इसका पावर सप्लाई ऑन नहीं हुआ शायद, अभी नहीं हुआ। अब वेट कीजिए, राउटर ये वो ऑन होती है, हमारे कॉन्फ़िगरेशन सारी सेव है, तो हमारा ये रिस्पॉन्स आना चाहिए, जो हमने पहले इसमें कॉन्फ़िगरेशन किया था उसका रिप्लाई आना चाहिए, 10.10.10.3। सॉरी 10 नहीं, 3 का किया था हमने, सॉरी, पिंग स्पेस 3.3.3.3 आ गया, हमारी रीचेबिलिटी ओके है। अब हम इस पर एक रूट और ऐड करते हैं, वैन पोर्ट हमारे 2 हो गए। एक हमारा नेटवर्क ये हो गया, एक ये है, एक नया, सॉरी एक नेटवर्क ये है, एक ये नेटवर्क है, वैन 1। अब वैन 2 इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये पोर्ट कौन सा है, FA01। यहाँ इथरनेट 1/0 कॉन्फ़िग टी, इस पर IP देते हैं 3 दीजिए, हम 4 देते हैं इस पर, 4.4.4.2 4.4.4.3/24 /24। इंटरफेस फास्ट स्टैंडर्ड 0/1 नो सेट, IP एड्रेस 4.4.4.2 255.255.255.0। इस वाले इंटरफेस पे हमें देना है इथरनेट 1/1/0, इंटरफेस इथरनेट 1/0 नो सेट, IP एड्रेस 4.4.4.3 255.255.255.0। इसको पिंग करके देख लेते हैं पहले, पिंग स्पेस
4.4.4.2 4.4.3 दोनों रिस्पॉन्स आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा लोकल डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा नेटवर्क है। ये वाला हमारा क्या है, दूसरा WAN है। ये WAN 2 है। WAN 2 अभी हम इसको ट्रेस रूट करेंगे। अभी किससे आ रहा होगा ये, ट्रेस रूट 3.3.3.3 किससे आ रहा है, हमारा 2.2.3 से जा रहा है अभी। ठीक है, किसी भी डेस्टिनेशन नेटवर्क का आईपी पर अगर हम वो चेक करते हैं कौन से पाथ से जा रहा है, वो ट्रेस रूट से पता चलता है। इसमें हम जैसे वो डीबग आईपी हम इस पर इनेबल करते हैं, बट इसको डीबग को कभी लाइव एनवायरनमेंट में इनेबल मत करना। तो हम इसको पिंग करते हैं, पिंग स्पेस 3.3.3.3। अभी इसका डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों क्या है, 2 ही है, मतलब इसी से जा रहा है, ये इस जा रहा है, ऊपर वाले से जा रहा है अभी। अब हम इस पर भी इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या करेंगे हम, आईपी राउट, हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या है 3.3.3.0 255.255.0। अब नेक्स्ट होप आईपी हमारा क्या है, ये है 4.4.4.3 4.4.4.3 ये आ गया। ठीक है, ये हमने इस पे इम्प्लीमेंट कर दिया। सो आईपी राउट चेक कीजिए, 2 आ गए, एक हमारा 2.2.3, एक आ गया 4.4.3 इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, इस नेटवर्क आईडी तक पहुंचने के लिए। अब हम इसमें पिंग करेंगे, ये देखिए अब किससे जा रहा है ये, पहले 2, एक बार 2 से जा रहा है, एक बार 4 से जा रहा है, एक बार 2 से जा रहा है, एक बार 4 से जा रहा है। तो एक बार 2 दिखाएगा, एक बार 4 दिखाएगा, 4 2 4 2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, रिसीव इससे आ रहा है, इससे आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको, ये हमारा हो गया। अभी हमने बोला ना LM AD और मैट्रिक, अभी हमारा LM क्या है, हमारा सेम हो गया। LM क्या हो गया, सेम हो गया, मतलब दोनों हमने क्या डाल दिया इसमें 255 डाल 255 डाला हमने। देखिए ये हमने इम्प्लीमेंट किया था इस पर। सो रनिंग कॉन्फ़िग चेक कीजिए, देखिए LM हमारा क्या है, सेम है। LM हमारा क्या है, सेम है। अब तुम चाहते हो कि LM हमारा नीचे से जाए, इस वाले से जाए, हमारा वो कैसे जाए, नीचे वाले से जाए, 4.4.3 से जाए। तो इसके लिए क्या करनी है, हम क्या बोल रहा है ये, लॉन्गेस्ट मैच। LM क्या होना चाहिए, हाईएस्ट वैल्यू को प्रीफर करेगा। अब इस पर हम क्या करेंगे, LM चेंज कर देंगे इसका। यहाँ से हमने कॉपी किया इसको, कॉन्फिग टी, पहले इसको नो आईपी रूट कर दो। ठीक है, अब हमें इसका LM चेंज करना है। सपोज हम इसको क्या करते हैं, 240 कर देते हैं, 240। अभी हमने क्या कर दिया, LM 240 कर दिया। ये देखिए LM हमने क्या कर दिया, 240। अब देखिए इस पे किस पे जाता है, पिंग स्पेस 3.3.3.3 किससे गया, 4 से गया, नीचे वाले से जा रहा है। अब 2 वाला आएगा ही नहीं। ठीक है, अब 2 से ये इसका पैकेट
फॉरवर्ड नहीं होगा। मतलब क्या करेगा ये, देखो रिसीव 4 से रिसीव हो रहा है, 4 से रिसीव हो रहा है, तो 2 वाला क्या करेगा, इसको ये प्रीफर नहीं करेगा, क्योंकि हमारा क्या है, हाईएस्ट लॉन्गेस्ट मैच क्या कर दिया हमने, सेकंड वाले रूट को कर दिया। अब हम इसको करना चाहते हैं ऊपर वाले को, वो भी हो सकता है, वो भी दिखाया था आपको। हमने इसको कॉपी किया, इसकी ये 240 है, इसको 248 कर देते हैं ऊपर वाले को, वो हाईएस्ट हो जाएगा। आईपी आना चाहिए इसके लिए, आईपी का बेसिक आना चाहिए, कैसे आईपी एड्रेस निकालते हैं, क्या सबनेट मास्क होता है, वो क्लियर होना चाहिए आपका, तभी ये समझ में आएगा। अभी मैं इसको 3 वाले को मैंने क्या कर दिया, ये हमारा नेक्स्ट होप क्या था, ये था 2.2.3, इसको हम क्या करते हैं, इसका सबनेट मास्क चेंज कर देते हैं, उससे बढ़ा देते हैं नीचे वाले से, 248 कर देते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए रनिंग कॉन्फ़िग में चेक कर लीजिए, 248 हो गया, नीचे आ गया, इसका 248 हो गया, किसका, इस वाले का, 1 का। अब इसको आप पिंग करेंगे, पिंग स्पेस 3.3.3.3, अब ये ऊपर से चला गया, अभी ट्रैफिक कहाँ से चला गया, ऊपर से चला गया। मतलब एलएम मैट्रिक अगर सेम हो रहा है तो बैलेंस हो रहा था, कभी फ्लोट राउटिंग हो रहा था, कभी इससे जा रहा था, कभी इससे जा रहा था। अभी हमने प्रीफर किसको बना दिया, अगर हमें पता है इसमें हमारी अच्छी बैंडविड्थ है, इसमें हमारा पता है कि फाइबर कटने वाले नहीं हैं इस रूट से, तो हम इसको प्राइमरी बना देंगे। अगर हमें पता है कि नहीं ये इसमें प्रॉब्लम आती है, आए दिन फाइबर कटती है, तो हम नीचे वाले को प्राइमरी पाथ बना देंगे। ये बेसिकली होता है, नेटवर्क के एडमिन को पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो बेस्ट पाथ है वो कौन सा है, किस पे हमें इम्प्लीमेंट करना है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो यही जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये नेटवर्क के एडमिन पर डिपेंड करता है कि भाई कौन सा पाथ उसको बेस्ट देना है, किस पे फाइबर रूट अच्छा है, कि अगर माइक्रो या आरएफ से है, कौन सा आरएफ लिंक हमारा हमेशा रिचेबल रहता है, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो हो गया एलएम लॉन्गेस्ट मैच पे। अब एलएम सेम है तो एडी भी हम चेंज कर सकते हैं, इसमें एडी को क्या कर सकते हैं, हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बट स्टैटिक में क्या होता है, एडी क्या होती है, 1 होती है। तो अभी क्या कर रहा है, ये एलएम को, जब हमारा एलएम सेम था तो क्या करता, फ्लोट राउटिंग करता, कभी नीचे कभी ऊपर, फ्लोट मतलब फ्लोटिंग होती है, जैसे वही सेंस है फ्लोट का। तो अभी क्या कर रहा है ये एलएम पे किया है, तो एलएम पे किया है आपका लॉन्गेस्ट मैच को देखेगा। अभी मैं इसको एलएम को सेम कर देता हूँ, हमने एलएम क्या किया था, 248 किया था ना, 240 कर देता हूँ इसको, या 248 कर दो, वो आपकी इच्छा है, या 255 कर दो, दोनों को 255 करोगे, 2 बार कमांड चलानी पड़ेगी। कॉन्फिग टी पहले नो करो, कभी पुरानी कॉन्फ़िगरेशन पहले डिलीट कर देनी है, ठीक है। अब ने ये वाला हो गया हमारा, फोर डॉट 3 किया था ना मैंने, ठीक है। अब इसको नो, अभी कोई भी राउटिंग नहीं है इसमें, पिंग रिस्पॉन्स नहीं आएगा, पिंग स्पेस 3.3.3.3 कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हमने नो आईपी रूट कर दिया, तो इसका मतलब राउटिंग प्रोटोकॉल डिसेबल हो गया है, डिलीट कर दिया है स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। अब इस पर क्या करेंगे, हम दोबारा से इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको क्या करेंगे, 255 दे देते हैं, दोनों को एडी में देखेंगे। अब एडी वैल्यू को मॉडिफाई करके चेक करेंगे, ठीक है। ये हमारा ये था, दूसरा वाला क्या था, ये भी सेम था, ठीक। अब पिंग कीजिए 3.3.3.3, ये देखिए आपको रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, 2 से भी आ रहा है और 4 वाले से भी आ रहा है, 2 वाले से भी आ रहा है, 4 वाले से भी आ रहा है। ये 2 वाला हो गया, ये 4 वाला हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पर एडी वैल्यू इंप्लीमेंट करेंगे,
क्या करेंगे, एडी वैल्यू। तो मैंने बताया था आपको कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं, यहाँ एडी डाल देंगे, एडी वैल्यू। वैसे डिफ़ॉल्ट क्या होती है, 1 होती है, हम इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इस पे गए हम, ये दिया था हमने। अभी हमारा, हम चाहते हैं प्राइमरी बनाना, 2 वाले को प्राइमरी बनाना चाहते हैं, तो 2 वाले को प्राइमरी बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे हम, इसमें एडी वैल्यू की क्या कर देंगे, 4 वाले की बढ़ा देंगे, 4 वाले की एडी वैल्यू बढ़ा देंगे। ये 4 वाला है, आईपी रूट, डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क, नेक्स्ट होप आईपी। ठीक है, तो इस पर एडी हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ लास्ट में एडी, सॉरी, यहाँ हम इसको करते हैं 3 करते हैं, 3 एडी करते ही क्या होगा, रूट सारे ऊपर से ही जाएंगे। अब पिंग करके देखिए, देखिए 2 से जा रहा ना, अब यहाँ 2 आ रहा है, पहले क्या आ रहा था, 4 एंड 2 दोनों आ रहे थे, ये देखिए 2 एंड 4 दोनों आ रहे थे, ये 2 से भी जा रहा था, 4 से भी जा रहा था। अब ये कंटिन्यू किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा, क्योंकि हमने प्राइमरी किसको बना दिया, प्राइमरी किसको बना दिया, 1 को प्राइमरी बना दिया। सो आईपी राउट प्राइमरी हमने किसको बना दिया, 1 को बना दिया। ये देखो मैंने बोला था ना, इसमें जिसको प्राइमरी बनाएंगे वही रूट शो होगा, जो परमानेंट हम डालते हैं वो इसीलिए इम्प्लीमेंट करते हैं, ये वाला जो कमांड है ना, ये वाला परमानेंट नेम इसीलिए डालते हैं, टैग वैल्यू, ट्रैक नंबर। इससे क्या होता है हमारा, हमें अपनी राउटिंग टेबल में अपना पाथ दिखने को मिल जाएगा। अब सपोज यहाँ पे आपने, चलो उसको बाद में बताएंगे, अभी क्या है, जो हमारा बेस्ट पाथ होगा वही हमारा राउटिंग टेबल में शो करेगा स्टैटिक आईपी केस में, इस सीसीएनए के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है, 3.3.3.3.0, इसके लिए हमारा बेस्ट पाथ क्या हो गया, ये वाला हो गया। अभी हम इसका एडी वैल्यू बड़ा कम करते हैं, फिर क्या बोला था इसमें, एडी वैल्यू क्या होता है, लोएस्ट मैच होता है, एडी वैल्यू क्या होता है, लोएस्ट, उसको प्रेफर करता है। अभी हमारा लोएस्ट क्या है, इसका है। अभी हमने इस पे देखिए, सो आईपी शो रनिंग कॉन्फ़िग, हमने 3 दे दिया ना इसको। अब ये 3 से बड़ा क्या होता है, 4 होता है, इसको हम 4 दे दें, 4 से ऊपर कुछ भी दे सकते हो, 5 दे दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला प्रेफर हो जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, कॉन्फ़िग टी आईपी राउट, इसको 5 दे दो। अब हमारा ट्रैफिक कहाँ से जाएगा, नीचे से जाएगा। हमने इसको क्या कर दिया, 5 दे दिया, ये कम हो गया। अब तो लोएस्ट एडी को प्रीफर करेगा। ये देखिए हमने क्या कर दिया, लोएस्ट की क्या है, अभी नीचे वाला है 3 नंबर, 4.4.4.3, इसलिए प्राइमरी पाथ हमारा ये वाला बन गया। पहले क्या था, ये वाला था, 2 कम था ना, अभी हमारा लोएस्ट ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, 5 ये 5 हो गया। अब ये 5 है, ये 3 है, अब आप इसको बनाना चाहते तो इसको चेंज कर दो। अभी लोएस्ट ये है ना, अभी दोबारा से फिर 2 को बनाना चाहते हो तो इसको 10 कर दो, वहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा। रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा हमारा, पैकेट कहाँ से आएगा, 2 से आ जाएगा। फिर अभी हमने क्या किया था, इसको अभी हम 4 से आ रहा था ना, हम इसको बनाना चाहते हैं। हमारा 2 वाला कितना है, 5 है, अभी 2 वाला कितना है, 5 है, तो हमें 4 वाले को बढ़ाना पड़ेगा, तो हम 2 वाले पे आएंगे। 4 वाले को हम 8 कर देते हैं, 4 वाले को क्या करते हैं हम, 8। ठीक है, ये 4 वाला है हमारा, ये 8 हमने एडी वाली दे दी इसको। अब देखिए, अब 2 से आ जाएगा, देखिए 2 से आ गया।
ठीक है। अभी हमारा एडी कौन सा छोटा है, ये है 5 छोटा है ना 8 से, जो लोअर होगा वही प्रीफर होगा, लोएस्ट वाला लोएस्ट प्रीफर होगा। ठीक है, मैट्रिक इसमें काम करता नहीं है, इसलिए मैट्रिक वाला टॉपिक इसमें अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यही स्टैटिक का बेसिक यही था, एक बार रिवाइज कर देता हूँ दोबारा से। स्टैटिक राउटिंग हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे छोटा नेटवर्क होता है, 10 से 15 राउटर लगे होते हैं, वहाँ पर हमारा क्या होता है, स्टैटिक राउटिंग यूज़ होता है। ठीक है, तो स्टैटिक राउटिंग जैसे हम राउटिंग स्टार्ट किया तो इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए राउट सिलेक्शन कंपोनेंट क्या होते हैं, क्योंकि आप एडमिन हो, एक नेटवर्क का एडमिन हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो रूट सिलेक्शन जो होता है किन 3 कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, एलएम, एडी और मैट्रिक। और उसकी कंडीशंस क्या होती है, एलएम हमारा हाईएस्ट वैल्यू प्रीफर करता है, एडी हमारा लोएस्ट वैल्यू प्रीफर करता है, मैट्रिक हमारा लोएस्ट वैल्यू प्रीफर करता है। ठीक है, मैट्रिक होती है हमारी डिस्टेंस बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो आपका सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, इसके बीच में कितने राउटर आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब वो मैट्रिक किसकी होती है, सबके अलग राउटिंग प्रोटोकॉल का अपना अपना होता है, वो आपको आगे बताऊंगा मैं। ये स्टैटिक है भी, ठीक है, इसमें मैट्रिक हमारा कोई काउंट नहीं होता है। उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि आपका सॉरी ये टाइप ऑफ स्टैटिक राउटिंग, ये तो CCNP वाला पार्ट है, अभी स्टैटिक रूट और डिफॉल्ट रूट बताएंगे आपको। ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारी, IP राउट, डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, आपका डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या है, जैसे हमारा यहाँ पे क्या था डेस्टिनेशन 3.3.3। ठीक है, इसको मैं यहीं पर कॉपी कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए, ये हमारा ये जो किया था ना ने, IP रूट, जैसे IP राउट यहाँ भी है, IP राउट डेस्टिनेशन नेटवर्क 3 हो गया, सबनेट मास्क ऑफ डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी ये वाला हो गया। इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं जहाँ से हम अपना नेटवर्क को प्रीफर करना चाहेंगे कि हमारा प्राइमरी पाथ ये है, सेकेंडरी पाथ ये है। हमारे प्राइमरी पाथ में कभी फाइबर कट नहीं होता है, कभी RF लिंक डाउन नहीं होता है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी और नेटवर्क एडमिन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हो गया हमारा नेक्स्ट होप इंटरफेस IP एड्रेस, इसका IP एड्रेस डाल दो, या आपका इंटरफेस का नेम डाल दो, एग्जिट इंटरफेस, जो एग्जिट इंटरफेस है इसका नेम डाल के भी हो जाता है। जैसे इसका FA01 था, इसका 00 है, इसका है Ethernet 01 होगा, इसका नहीं FA01, ये डाल सकते हैं। नेक्स्ट AD से क्या कर सकते हैं हम, अगर हमारा LM सेम है तो AD से क्या कर सकते हैं हम, AD को कम ज़्यादा करके प्राइमरी और सेकेंडरी पाथ बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप इसको और लैब बनाइए, कोई दिक्कत आती है मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9312030390। मैं ऐसे ही आपको नेटवर्क से रिलेटेड छोटी छोटी वीडियो बना के शेयर करूँगा। और CCNA के लिए जो भी बच्चा करना चाहता है, मैंने पहले ही बोला था, नेटवर्किंग का कोर्स जो भी बच्चा करना चाहता है वो कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।